पत्रकार साथियों, आज प्रेस वार्ता हेतु हमारे मध्य पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी परनामी उपस्थित हुए हैं। साथ ही हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री श्रवण जी बगड़ी और युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अंकित जी चेची आज इस प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित हैं। मैं आदरणीय परनामी साहब से आग्रह करूंगा इस प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्रवण बगड़ी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अंकित चेची जी, मुकेश पारी जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आपके माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता को उनकी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज बिहार में एनडीए की सरकार बनी। आज नीतीश जी ने शपथ ग्रहण करी, उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण करी। सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को, नीतीश जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इतने भारी बहुमत के साथ एनडीए की बिहार में सरकार बनी। और जब भी कांग्रेस हारती है, हारती ही नहीं बुरी तरह से हारती है, चाहे वो हरियाणा ले लो, चाहे महाराष्ट्र ले लो, चाहे दिल्ली ले लो और अब चाहे बिहार ले लो, तो हमेशा एक राग अलापती है। पहले वो राग अलापती थी कि ईवीएम को हैक किया जाता है, ईवीएम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ईवीएम से जितने भी चुनाव हुए हैं वो सारे निष्पक्ष हुए हैं, ईवीएम की मशीन से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो ईवीएम का राग अलापना बंद कर दिया, परंतु हार तो निरंतर उनकी हो रही है। अब उन्होंने एसआईआर का राग अलापना शुरू कर दिया। एसआईआर का कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो कुछ विपक्षी दल हैं, उन्होंने इसका पूरे देश में विरोध करना शुरू कर दिया। परंतु मैं चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मजबूती से इस देश में सही ढंग से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। उन्होंने ना तो वो कांग्रेस से डरे, ना ही वो विपक्ष से डरे, और उन्होंने पूरे देश में एसआईआर कराने का जो उन्होंने निर्णय लिया, उस निर्णय को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार में एसआरआई हो गया, अभी 12 प्रदेशों में एसआईआर और हो रहा है। मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस को यह बताना चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस के नेता इस एसआईआर के बारे में, जिसे हिंदी में अपन हमारी वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण कहते हैं, उसको कम से कम पढ़ तो लें, उसका नफा नुकसान तो देख ले कि देश को नफा नुकसान क्या है, कांग्रेस को क्या नुकसान है इसे नहीं देखना चाहिए, विपक्षी पार्टियों को क्या नुकसान है इसे नहीं देखना चाहिए। देश को तो नुकसान नहीं है ना, देश का तो इसमें लाभ है, तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितने भी अयोग्य मतदाता हैं, जो अपनी पात्रता नहीं रखते, क्या वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए? उनका नाम नहीं होना चाहिए। ये एसआरआई के माध्यम से ये काम हो रहा है। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा आज पूरे विश्व में
सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष में है। दूसरे देश इसका उदाहरण देते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक के अधिकारों की रक्षा भी इस एसआरआई के माध्यम से निश्चित रूप से होगी। जितनी भी अनियमितताएं हैं वोटर लिस्ट में, उसका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो भी सही हो जाएंगी। इसके साथ साथ समय समय पे हम डेटा कलेक्शन करते हैं, तो इस एसआरआई के माध्यम से पूरा डेटा कलेक्शन हमारे पास हो जाएगा, सरकार के पास हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास हो जाएगा। इसके साथ साथ आम जन का लोकतंत्र में एक विश्वास बढ़ेगा कि ये चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है। बंधुओं, जो इसकी पात्रता नहीं रखते उसका नाम हटना चाहिए। यही एसआरआई का उद्देश्य है। और जो पात्रता रखते हैं उसका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना चाहिए। और कांग्रेस घबराई हुई है। वो घबराई इसलिए है क्योंकि आप समझो, यदि मेरी अंदर की बनियान फटी हुई है परंतु आपको नहीं दिख रहा, परंतु मुझे इस बात का महसूस होता है यार मेरी बनियान फटी हुई है, कोई देख नहीं ले, संकोच होता है। तो कांग्रेस को केवल मात्र इस बात का संकोच है कि जिस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का, जो हमारे देश की नागरिकता नहीं रखते, दूसरे देशों से पलायन होकर के घुसपैठिए के रूप में यहां पे रह रहे हैं, यहां तक कि पाकिस्तान के भी घुसपैठिए यहां पे रह रहे हैं और उनकी जानकारी में है। उनके वोटर आईडी बनाने का काम भी कांग्रेस की सरकार में हुआ। उनको ये डर है कि वो वोटर जो हैं वो वोटर लिस्ट से हट जाएंगे जो उनको 100% वोट करते थे। आज बिहार में एसआईआर के माध्यम से 75 लाख वोट हटे, 75 लाख वोट हटे हैं। ये यदि पुनर्निरीक्षण नहीं करते तो ये 75 लाख लोग वहां की सरकार चुनते, जबकि उनको सरकार चुनने का अधिकार नहीं है लोकतंत्र में, परंतु वो सरकार चुनते। तो क्या हमारे देश के लिए ये सही रहता? अभी ये एसआईआर चल रहा है ना, तो मैंने YouTube पे एक बहुत अच्छा वो चल रहा था, मैसेज चल रहा था कि चुनाव के दिन है, पोलिंग हो रही है, एक व्यक्ति अपना वोट डाल के और कमरे के बाहर वापस खड़ा हो गया। वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक इंतजार करता रहा। तो जो अंदर बीएलओ बैठते हैं, जो अपना पोलिंग करवाते हैं, तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप क्यों खड़े हो, आपने वोट तो डाल दिया। तो उसने बोला मैं तेरी काकी का इंतजार कर रहा हूं। काकी का मतलब अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा है। तो उसने देखा तो उसकी काकी तो वोट डाल गई थी। तो उसने बोला तेरी काकी तो वोट डाल गई। तो उसने बोला कि मैं पिछले 5 बार से इसी प्रकार से आता हूं और काकी मेरे से पहले वोट डाल के चली जाती है, मेरी वाइफ। तो तुम भाई घर से इकट्ठे नहीं आते? नहीं, मेरी पत्नी को तो मरे हुए 10 साल हो गए। उसका वोट भी वोटर लिस्ट में है जिसकी डेथ हो गई। तो क्या सही लोकतंत्र है? क्या इससे निष्पक्ष चुनाव होंगे? तो इस एसआईआर के माध्यम से उन लोगों के भी वोट कटेंगे। जो व्यक्ति यहां नहीं रहता उसके भी वोट कटेंगे। अब ये देखो, बहुत सारे लोग बाहर के प्रदेश से भी हमारे यहां आए हुए हैं, उनका वहां भी नाम है और यहां भी नाम है। तो क्या ये लोकतंत्र में उचित है? क्या ये निष्पक्ष चुनाव में उचित है? क्या उसका नाम एक जगह नहीं होना चाहिए? एसआईआर के माध्यम से वो सब नाम कटेंगे जो डुप्लीकेट हैं, दूसरे प्रदेशों में भी हैं, यहां भी हैं।
अब मैं आपको जयपुर का ही बता दूं, आप वोटर लिस्ट उठा करके देख लो, मेरी विधानसभा आदर्श नगर विधानसभा है, मैं तो उसमें पूरा वो करता हूं। एक एक मकान में 234 नाम है और वहां पे 234 लोग निवास नहीं कर सकते, परंतु वोटर लिस्ट में नाम है उसका। तो क्या उसका वोटर लिस्ट से नाम हटना नहीं चाहिए क्या? यदि फर्जी नाम है तो नहीं हटना चाहिए। तो कांग्रेस को इन सवालों के जवाब देने चाहिए। केवल मात्र विरोध करना, आंदोलन करना, यह विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष का काम है सकारात्मक आंदोलन करे। परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विपक्ष को यह मौका ही नहीं दिया। आज विपक्ष को बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।